BDS वर्सेस BAMS, इन दोनों में से कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा आपके लिए? क्योंकि दोनों की ही कट ऑफ लगभग सेम रहती है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा मेरे लिए सबसे बेस्ट है। तो हर कंडीशन के हिसाब से मैं बताऊंगी कि किस बच्चे के लिए कौन सा कोर्स अच्छा है, इसमें कितनी सैलरी है, किसमें कितनी जॉब स्कोप है, किसको किसका क्लिनिक सेटअप करने में ज़्यादा खर्च आता है, किसके कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, किसकी कितनी फीस लगती है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे BAMS एंड BDS कॉलेजेस के बारे में। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। BDS वर्सेस BAMS, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों के बीच में, क्योंकि दोनों की ही कट ऑफ लगभग सेम है, तो बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि कौन सा मेरे लिए सही रहेगा। तो बच्चों देखो, BDS से सिर्फ आप दांतों के डॉक्टर बनते हो, BAMS से पूरे बॉडी के डॉक्टर बन सकते हो, लेकिन किसी भी चीज़ के स्पेशलिस्ट नहीं होते। उसके बाद आपको मास्टर्स कोर्स करना पड़ेगा, तभी आप स्पेशलिस्ट कहलाते हो। लेकिन BAMS का फ़ायदा ये है कि आप मल्टीपल डायरेक्शन में जा सकते हो। जैसे कि आप गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हो, ये बहुत अच्छा स्कोप होता है, इस वजह से बच्चे इसमें जाना चाहते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट यानी कि बच्चे की डिलीवरी वगैरह करवा सकते हो, आप खुद का हॉस्पिटल खोल सकते हो, ऑपरेशंस कर सकते हो, गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हो। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बन सकते हो, यानी कि आँखों के डॉक्टर बन सकते हो। इसके बाद आप कोई सर्जरी कर सकते हो, मतलब कार्डियक सर्जरी या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड छोड़ के मैक्सिमम टाइप की सर्जरीज आप कर पाओगे। ठीक है, ठीक ठाक सर्जरीज आप कर सकते हो, ठीक ठाक हॉस्पिटल खोल सकते हो। इसके बाद आपका पंचकर्मा क्रिया आप करवा सकते हो, पेडियाट्रिक्स बन सकते हो, बहुत सारे तरह के इसमें स्कोप रहते हैं आपके पास। लेकिन BDS करने के बाद सिर्फ एक ही स्कोप है कि आप डेंटिस्ट ही बन सकते हो और कुछ नहीं बन सकते, या डेंटल सर्जरी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन लेकिन ट्विस्ट कहाँ पे है, जो BDS है उसमें सैलरी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू BAMS। आप कहोगे मैम फिर तो आपने कंफ्यूज कर दिया। मैं बताती हूँ आपको किस बच्चे के लिए कौन सा अच्छा है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखो, लास्ट तक देखो। सुनो, BDS वालों के लिए सैलरी जो होती है वो एवरेज सैलरी 50 से 60 हज़ार रुपये होती है महीने की। लेकिन जो BAMS का डॉक्टर है उसकी एवरेज सैलरी 25 से 30 हज़ार या 40 हज़ार तक होती है। ठीक है, लेकिन मैं नहीं कहती कि BAMS वाला इससे ज़्यादा नहीं कमा सकता। अगर आप अपना खुद का हॉस्पिटल खोल रहे हो, अच्छे से आपको नॉलेज है ऑपरेशंस वगैरह की, आपने अच्छे से सीख रखा है, तो आप बिल्कुल बहुत अच्छा क्लिनिक खोल सकते हो, बहुत अच्छा हॉस्पिटल खोल सकते हो, सर्जरी कर सकते हो और लाखों में भी कमा सकते हो। सेम हाल BDS वाले का भी है। BDS वाले अगर अपना क्लिनिक ओपन कर लें, ठीक है, अपना क्लिनिक ओपन कर लें, तो वो काफ़ी कमा सकते हैं। लेकिन सुनो ध्यान से, BDS में शुरुआती सैलरी तो ज़्यादा है, लेकिन BAMS में शुरुआती सैलरी कम है। ठीक है, आगे चल के दोनों का ही स्कोप ज़्यादा है, पर अभी आपको कौन सा डिसाइड कर सकते हो बताती हूँ। BDS में क्या होता है बच्चों, BDS का क्लिनिक सेटअप करने में आपको काफ़ी मशीनों की ज़रूरत होती है और वो मशीनें काफ़ी महंगी आती हैं। तो BDS का शुरुआती क्लिनिक खोलने में काफ़ी आपका खर्चा होता है। अगर आप अच्छा कमाना चाहते हो, आपको अच्छा खर्चा भी करना पड़ेगा। तो अगर बाई चांस आप प्राइवेट कॉलेज से अगर कर रहे हो, तो प्राइवेट में ही आपकी इतनी फीस लग जाती है कि आपका अपना खुद का क्लिनिक खोलने में आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। हाँ, अगर आपके पेरेंट्स या किसी और का ऑलरेडी क्लिनिक है, वो ऑलरेडी डेंटल सर्जन है, तो बिल्कुल आपको BDS ही चूज़ करना चाहिए, उस केस में आपको BAMS के लिए नहीं जाना चाहिए। पर अगर आपके फैमिली में कोई BDS से नहीं है, कोई डेंटल सर्जरी नहीं है, कोई उनका क्लिनिक नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी BDS से अच्छा है आपके लिए BAMS, क्योंकि इतना खर्चा बैठ जाता है ना बच्चों, आपको सालों लग जाते हैं अपना खुद का हॉस्पिटल, खुद का क्लिनिक खोलने में। तो ये यहाँ पे ड्रॉबैक है, वरना स्टार्टिंग सैलरी तो BDS की अच्छी खासी होती है। लेकिन BAMS में क्या होता है, अगर आप अपना खुद का भी हॉस्पिटल खोलना चाहते हो, तो BDS के मुकाबले काफ़ी कम खर्चा आता है, क्योंकि आपको सिर्फ वहाँ हॉस्पिटल खोलना होता है, बेड्स लगाने होते हैं और हल्का फुल्का इक्विपमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है, थोड़े केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन BDS वालों को प्रॉपर मशीन्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है काफ़ी। ठीक है, तो BDS का सेटअप करने में थोड़ा खर्चा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू BAMS। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज की सोच रहे हो, तो प्राइवेट कॉलेज BDS की फ़ीस कहीं ज़्यादा होती है BAMS की अपेक्षा। BAMS के टॉप कॉलेज मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं प्राइवेट कॉलेजेस, तो आप देख सकते हो। और BDS की अगर आप चाहते हो मैं प्राइवेट कॉलेज की विद फीस एक वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट्स में मेंशन करना, मैं उस पर भी अगला वीडियो ला दूँगी। फिलहाल बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। गवर्नमेंट कॉलेज जो आपका BDS के हैं, वो बेस्ट कॉलेज है MAMC, यानी कि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। इसमें आपकी जो फीस लगती है वो 16 हज़ार रुपये लगती है साल की। ठीक है, थोड़ी बहुत कम ऊपर नीचे हल्का फुल्का, लेकिन लगभग 16 हज़ार लगती है। नेक्स्ट है आपका मणिपाल डेंटल साइंसेज यूनिवर्सिटी, ये आपकी 1 लाख रुपए लगती है एक साल की। टोटल 5 साल का कोर्स होता है दोनों का, 4 साल का कोर्स होता है, एक एक साल की इंटर्नशिप होती है, कभी कभी 1.5 साल की भी इंटर्नशिप होती है।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका BHU। BHU में भी 1 लाख रुपए लग जाते हैं 1 साल के, अगर आप डेंटिस्ट बनना चाहते हो तो, BDS करना चाहते हो तो। ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। सिमिलरली BAMS की अगर मैं बात करूँ तो BHU में भी है। BHU में 13,000 लगते हैं 1 साल के, और DSRRAU में 2 लाख रुपए लगते हैं 1 साल के। केरला यूनिवर्सिटी में 10,000 लगते हैं 1 साल के। आपके मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपका लगता है 2.5 लाख 1 साल का। स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में आपका लगता है 9,000 रुपए 1 साल के। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक महाविद्यालय में आपका लगता है 8,000 1 साल के। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भोपाल में लगता है 8,000। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ में लगता है 10,000। तो अगर आप फीस कंपेयर करोगे बच्चों तो फीस BAMS की कम है। BAMS की जो कट ऑफ है वो भी BDS से 5-10 नंबर कम ही जाती है, और जो आपके BAMS की स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली BAMS एक बहुत अच्छा करियर स्कोप बन जाता है अगर आप किसी नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से हो और आप चाहते हो आगे डॉक्टर बनना। आपके बैकग्राउंड में कोई भी डॉक्टर नहीं है, बस आप एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से हो, तो BAMS आपके लिए कहीं ज़्यादा अच्छा साबित होगा। और अगर आपके पीछे आपके मम्मी पापा कोई भी डॉक्टर है जिनके पास ऑलरेडी पेशेंट्स हैं, तो आपके लिए BDS बहुत अच्छा रहेगा। BDS से आप अच्छा खासा शुरुआत से ही कमा सकते हो। BAMS में थोड़ा समय आपको लगेगा, लेकिन ये अच्छी खासी इनकम आपको देगा BDS के मुकाबले। क्योंकि बच्चों एक और बात होती है कि जैसे मान लो आपके पेरेंट्स हैं या आप ही हो, किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको अगर अगली बार बीमारी हुई तो मैक्सिमम चांस है कि आप उसी डॉक्टर के पास जाओ, अपने किसी पहचान वाले के पास जाओ, ना कि किसी नए डॉक्टर के पास। तो अगर आप एक नए डॉक्टर हो और आप डेंटिस्ट का काम कर रहे हो, तो डेंटिस्ट में सिर्फ दांतों की प्रॉब्लम के लिए जाते हैं लोग, और किसी प्रॉब्लम के लिए तो जाते नहीं है, इमरजेंसी में तो जाते नहीं है। तो आप अगर डेंटिस्ट हो तो कोई भी आपके आसपास वाला जो पेशेंट है वो तुरंत आपके पास नहीं आना चाहेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि अभी तो नया डॉक्टर है, पता नहीं कैसा करेगा कैसा नहीं करेगा। तो BDS में भी आपका थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अगर आप नए नए हो और आप स्टार्ट कर रहे हो। आपका खर्चा भी ज़्यादा लगा, इनकम भी कम हुई, और आपका जो रेपुटेशन है वो भी ज़्यादा नहीं है इसमें। ठीक है। लेकिन BAMS जो है, BAMS में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, सर्जरी कर सकते हो, और आपको इसमें पहले से पेशेंट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो किसी को ऑपरेशन करवाना है, जैसे कि मान लो किसी की डिलीवरी करवानी है या कोई इमरजेंसी आ गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वो आसपास के हॉस्पिटल ढूंढते हैं। वो नहीं देखते कि कौन सा स्पेशलिस्ट है उसी के पास ले जाएंगे, वो लोग आसपास के हॉस्पिटल ढूंढते हैं, और आपका हॉस्पिटल उनमें से एक हो सकता है। कम खर्चे में हॉस्पिटल सेटअप कर सकते हो, पेशेंट्स भी आपके पास आ सकते हैं। लेकिन BDS में मैक्सिमम पेशेंट्स वही आते हैं जो प्रचलित डॉक्टर हो उनके पास आते हैं। ठीक है, आते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब कम, आपका रेशियो कम हो जाएगा। पर आपके फैमिली में अगर कोई पहले से है तो BDS में बेस्ट कहूँगी। अगर आपके फैमिली में कोई डेंटिस्ट नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, तो आप BDS के बजाय BAMS सेलेक्ट करो, वो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बैकग्राउंड में कोई है आपके तो BDS सेलेक्ट करो, नहीं है कोई डॉक्टर आपकी फैमिली से तो BAMS सेलेक्ट करो, वो आपके लिए हर तरफ से सही है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और भी कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है आप कमेंट्स में मेंशन करना, मैं हमेशा रेडी हूँ आपकी हेल्प के लिए। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है आप लोग मेंशन कर सकते हो, मैं और अनूप सर हमेशा आपकी हेल्प के लिए पूरी पूरी तरह से तैयार रहते हैं। और बच्चों, एक वायरस के बारे में मैंने आपको बताया था, वो वायरस बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है, लेकिन उसके स्प्रेड होने से पहले हमें जानकार होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा तब हम जानकारी गेन करें जब वो कंट्रोल में ही ना आए। तो मैंने उसके लिए वीडियो बना रखी थी आपको अवेयर करने के लिए। ये पैनिक करने के लिए बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, ताकि आप अवेयर हो सको। और हाँ, हो सकता है ये कल को उतना स्प्रेड ना हो क्योंकि आप अवेयर हो जाओ, तो अच्छी बात है, नहीं स्प्रेड होगा। कई बच्चे इसको फेक कह रहे हैं, आप बच्चों खुद चेक कर सकते हो। मेरा फर्ज था आपको बताना, आप मानो या ना मानो आपकी बात है। ठीक है, मेरा फर्ज था आपको बताना, तो मैंने इस वीडियो में बता दिया है, मैंने अवेयर कर दिया है। अब आप मान रहे हो नहीं मान रहे हो वो आपके ऊपर है। ठीक है। सो ये एक्सपेक्टेशन है जो मैंने इसमें जाहिर किया, और एक्सपेक्टेशन मैंने खुद से नहीं बनाई है, ये WHO की रिपोर्ट के अनुसार है। मैंने स्क्रीनशॉट्स भी लगाए हुए हैं, आप खुद भी सर्च कर सकते हो। सो यू कैन वॉच दिस वीडियो, लास्ट में आपको लिंक मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।